दोस्तों नमस्कार। आज गणित के अंतर्गत हम लोग प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पर विचार करते हैं। तो जब हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो उसमें दो सूत्र हमको जो है प्रयोग करने होते हैं। एक तो ये है, जैसे हमको पद दिया रहता है और पद में हमें संख्या मालूम नहीं है, यानी उन पदों में श्रृंखला में कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितने पद हैं, तो श्रृंखला की कुल पदों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो सूत्र का प्रयोग करते हैं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, और यह प्राप्त उसमें एक का ऐड करते हैं, यानी एक जोड़ देते हैं। अर्थात जो हमारा कुल पदों की संख्या n है, n इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एक फार्मूला जब हमें पदों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो। दूसरा, श्रृंखला के पदों की संख्याओं का योग जब हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए सूत्र है कि फार्मूला अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n का मतलब है पदों की संख्या। अब यहां हम एक उदाहरण से आपको दोनों सूत्रों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक श्रृंखला हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक पदों की श्रृंखला है संख्याओं की। तो अब जैसे इसमें मान लीजिए यहां तो हमें मालूम है कि 9 संख्याएं नहीं मालूम है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कि हमें कुल पदों की संख्या का ज्ञान नहीं है, हमने बीच से कुछ संख्याओं को हटा दिया और डॉट डॉट इसी तरह आपको बड़ी संख्याओं में मिलेगा। तो जो पदों की संख्या का ज्ञान करना होगा तो हमारी अंतिम संख्या कौन सी है, जो सूत्र है अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या, और सार्वंतर। तो यहां तीन चीजें, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कौन सी है, प्रथम संख्या, और ये कौन है संख्या, कौन सा पद है, यह अंतिम संख्या या अंतिम पद। अब यहां एक और आपको मिलता है सार्वंतर का कॉमन डिफरेंस, अर्थात इन्हीं दो लगातार जो संख्याएं हैं उनके मध्य जो सार्वंतर का है अर्थात कॉमन डिफरेंस, उनके मध्य समान अंतर है। तो इन दो संख्याओं के मध्य इनके मध्य कितने का अंतर है, 1 का, और इनके मध्य अंतर कितना है, 1 का। तो यहां तीसरी चीज हमको मालूम हो गई कि सार्वंतर कितना है, 1 है। तो अब सीधे सीधे सूत्र में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुल पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है n, तो n इज इक्वल टू क्या है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर हमारा क्या है 9, फर्स्ट नंबर 1, और अपान सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 1, फिर प्लस 1। ये यहां ध्यान रखिएगा कि ये है 1 को जो ऐड करेंगे वो इसका जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो इसका रूप आए उसमें एक को ऐड करना है, इसके साथ कर देंगे तो वो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब जैसे 9 में से 1 गए 8, 8 बटे 1 धन 1, तो ये हो गया 8 धन 1 बराबर 9, यानी यहां पदों की संख्या 9। यहां हमने इसीलिए छोटे पद को लिया था, श्रृंखला को लिया था कि 1 से 9 तक की संख्या को लिया सिद्ध करने के लिए कि यहां हमें सूत्र से मिला क्या, 9। अब यही अब दूसरे सूत्र में जैसे हम बात करते हैं, दूसरा जो सूत्र है कि श्रृंखला के पदों की संख्याओं का योग अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या, कुल पदों की कितनी संख्या। तो यहां पर जैसे आपका पदों की संख्याओं का योग जो ज्ञात करना है उसमें आपका है अंतिम संख्या हमारी कौन सी है, 9 है, और पहली संख्या कितनी है, 1 है, तो अंतिम संख्या 9 और धन 1 बटे 2 और गुणे n माने पदों की संख्या।
तो पदों की संख्या हमारी कितनी है 9, 1 से लेकर 9, यानी पदों की संख्या यहां पर n का मान कितना है वो 9 है। तो अब इस तरह से इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 1 10/2 गुणे 9, तो ये हो गया 5 गुणे 9, और ये संख्या आपकी कितनी आ गई 9 5 45। तो अगर वैसे भी आप जोड़ के इसको देखिए कि 9 से लेकर और 1 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं को आप जोड़ के देख लीजिए। 9 9 8 17 7 24 36 5 35 35 और 4 39 और 39 और 3 42 2 44 1 45। तो ये आपकी 45 इनका योग है। यहां हमने छोटी संख्या को लिया था सिर्फ समझने के लिए, उदाहरण के लिए, क्योंकि उनका अब इसी तरह हमको प्रश्नों में बहुत सारे बड़े पद मिलेंगे। तो आइए हम कुछ 2-3 प्रश्न इनके सूत्रों पर हल करते हैं। तो उन सूत्रों के ऊपर हम कुछ 2-3 प्रश्नों को लेके हल कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहां पर है, जो श्रृंखला दी गई है वह 1 2 3 4 ... 60, यानी यह क्रम से 1 2 3 4 5 6 से होते हुए 60 तक जा रही है, और इसमें हमको इन पदों का योग ज्ञात करना है। जो श्रृंखला का पद है उनका, यानी इन संख्याओं का हमें क्या करना है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो जैसे योग के सूत्र की बात किया था कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। तो यहां अब इस श्रृंखला में आप देखें तो अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या 60, प्लस फिर इनका प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है 1, और बटे 2 और गुणे n। n जो है वो 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं हैं। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, 1 से 60, यानी कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, वो कितनी है 60। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे तो 60 61/2 गुणे 60, तो ये आपका आ जाएगा 2 कट जाएगा, काट देगा इसको 60 को, तो 30 आएगा, और 30 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 3 छंग 18, यानी इन संख्याओं का जो श्रृंखला है उस श्रृंखला की संख्याओं का योग कितना आएगा, वह योग आएगा 1830। इसी तरह दूसरा सवाल हम लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में यह कहता है कि 40 42 46 ... 80 में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो जब हम पदों की संख्या की बात करते हैं, जैसा सूत्र में देखा था पदों की संख्या, ये क्या है, बगल में हमने ये इसलिए आप लोगों के सहयोग में लिख दिया। पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर होता क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर गुणे प्लस 1। तो जब हम इसकी बात करते हैं पदों की संख्या, तो अब इस पद में पहली संख्या कौन सी है, 40 है, और अंतिम संख्या कितनी है 80, यानी इसमें अंतिम संख्या कितनी हो गई, अंतिम संख्या है 80, और प्रारंभिक पहली संख्या कितनी है 40 बटे सार्वंतर। पद में जैसे आपने लिख लिया कि सार्वंतर की बात आ रही थी, तो सार्वंतर में एक संख्या लगातार जो है 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, तो यहां इनके मध्य जो अंतर दोनों संख्याओं में आप देख रहे हैं, इन दो में 2 का है, इनके मध्य भी 2 का है। इसका मतलब है कि सार्वंतर कितना है 2 प्लस 1। तो अब इसको आप करिए, 80 में से 40 गए 40 बटे 2 धन 1
बराबर 20 धन 1 यानी 21। यानी इस श्रृंखला में पदों की संख्या कुल कितनी है? वह 21 संख्याएं हैं। तो इस तरह तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। 6 के प्रथम 18 गुणज। तो यहां प्रश्न को यह समझिए, इस प्रश्न में कि पहली संख्या हमारी 6 है और फिर उसके प्रथम 18 गुणज, यानी 18 तक हम उसका गुणा करते जाएं। जैसे 6 के बाद दूसरी है 12, फिर 18 और इस तरह क्रम करते हुए जब हम 18वें गुणज पर पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 18 छक्का 108। तो ये हमारी कौन सी बन रही है? ये हमारी श्रृंखला बन रही है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो अब ये हमें संख्याएं मिल गई, यानी श्रृंखला मिल गई। अब योग का जो सूत्र है वह क्या है? योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। तो अब आता अंतिम संख्या मालूम है। अंतिम संख्या कितनी है? 108 प्लस प्रथम संख्या कितनी है? 6 बटे 2 गुणे n कितना है? प्रश्न से ही क्लियर है। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो पहला 1 से गुणा किया तो 6 आया, 2 से किया 12, 3 से 18, इस तरह 18 में से, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? n की का मान 18। तो इस तरह अगर आप देखें तो 2 ये आपका 9 से कटा और आपका आ गया 108 और 6 हो गया 114 गुणे 9। अब 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 3 12, 9 एकम 9, 1 10, 1026 जो है वो आपका क्या आएगा? इन 6 के प्रथम गुणज का योग आएगा। तो इस तरह हम इन तरह के प्रश्नों को, जो श्रृंखला के पद और उनका योग है, हम सहजता से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।